क्रांतियां होती हैं वो अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर दृष्टि रखकर वर्तमान की पृष्ठभूमि में लड़ी जाती है। तो यदि हमें इस क्रांति में सफल होना है तो पहले की गलतियों से सीखने की, भविष्य का निर्धारण करने की और वर्तमान का सही चुनाव करने की आवश्यकता है। कभी हम लोग अकेले में ठहरे अपने अपने जीवन के उलझनों से दूर निकलकर वर्तमान समय की समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि जो आज की घड़ियां हैं वही घड़ी है जिसमें महाभारत की विषम परिस्थितियों के मध्य में भीषणता भयावह परिस्थितियां थी। महाभारत की परिस्थितियां थी वो लगभग वैसी ही परिस्थितियां थी जैसे आज की। भारत जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, सामंतवादी व्यवस्थाओं में बदल चुका था। लोग सोचते हैं महाभारत का अर्थ युद्ध है। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं, भगवान उस सारी अव्यवस्था को तोड़कर एक भारत, अखंड भारत, महाभारत बनाना चाहते थे। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं, महाभारत का अर्थ है कि उस पूरे नवीन भारत का, अखंड भारत का निर्माण जो छोटे छोटे हिस्सों में बदल गया था, इतनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं आ गई थी और उसके लिए जो भी सृजन का मार्ग है वो ध्वंस की घड़ियों से होकर के गुजरता है। भगवान को न चाहते हुए भी धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में बदलना पड़ा और वहां पर रणभेरियां बजने लगी। भगवान का पांचजन्य गूंजा, अर्जुन का देवदत्त गूंजा, युधिष्ठिर का अनंत विजय गूंजा, भीम का पौंड्र गूंजा, सुघोष, मणिपुष्पक, नकुल और सहदेव के गूंजे और आसमान कांप उठा दोस्त। और कांपते आसमान के साथ साथ वहां का जो मुख्य योद्धा था अर्जुन, उसका मन भी कांपा और कांपते अर्जुन के मुंह से निकला, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, बोला जा नहीं रहा। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। उसने रथ के पिछले हिस्से का चयन किया, अपने गांडीव को नीचे रख दिया। अब लड़ाई नहीं, अब मेरे से लड़ा नहीं जाएगा, अब तो आप यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताइए। और उस कांपते अर्जुन के मन को सांत्वना देने के लिए भगवान के मुंह से जो शब्द निकले उसी को हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। पूरी गीता तो यहाँ कह पाना संभव नहीं, पर मेरी दृष्टि में गीता का जो सबसे निर्णायक क्षण आया है वो 11वें अध्याय में आया है। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और भगवान के मुख से निकला, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्धो, मैं महाकाल हूँ, लोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूँ और अभी इन लोगों को मारने के लिए यहाँ आया हूँ। तलवार निकली है कमीज का बटन ढाकने के लिए। वो महाकाल जो लोगों को नष्ट कर सकते हैं वो कुछ लोगों को मारने के लिए आए। तो भगवान की जीत तो सुनिश्चित है। तू तो उठ, यश को प्राप्त कर, तीर को चला और निमित्त बन। वो जो निमित्त बनने की घोषणा है वो गीता की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे पहले का अर्जुन और बाद का अर्जुन पूरी तरह बदल गए। तो अर्जुन जो बात बात में संदेह करता था, शंकाएं करता था, प्रश्न उठाता था, आप तो अभी कहे भगवान सूर्य तो कब कहे, आप कहते हैं आपने भगवान सूर्य को ज्ञान दिया, कब दिया, ऐसे प्रश्न करने वाला अर्जुन इसके तुरंत बाद का आप श्लोक उठा करके देखिए और क्या कहता है। भगवान जाने में अनजाने में, हंसते बोलते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, मुझसे आपके लिए मजाक में या जानबूझकर कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आपकी हानि होती हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। वो सखा अर्जुन शिष्य अर्जुन में बदल गया है। वो जो गीता का क्षण है दोस्तों, वो गीता का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। गुरुदेव भगवान कृष्ण के रूप में खड़े हैं, हम लोग अर्जुन के रूप में उनके सामने अपने अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं चिंता मत करो, खड़े हो, यश को प्राप्त करो। ये जो युग निर्माण का काम है मैं पहले ही करके रख चुका हूँ, तुमको सिर्फ निमित्त बनने की आवश्यकता है। दोस्तों आज की पुकार निमित्त बनने की पुकार है। जो दीप यज्ञ की पुकार है वो निमित्त बनने की पुकार है। व्यक्ति सब कुछ बन जाता है पर भगवान के हाथ की कठपुतली नहीं बन पाता। और जो भगवान के हाथ की कठपुतली बन पाता है, जो भगवान कृष्ण की बांसुरी बन पाता है, जो उनके आगे अपने आप को समर्पित कर पाता है, जिसकी अपनी इच्छाएं, जिसकी अपनी कामनाएं, जिसका अपना आग्रह, जिसका अपना दुराग्रह परमात्मा के आगे पूरी तरह से चला गया है, सर्वारंभ परित्यागी सर्व संकल्प विसर्जित। भगवान कहते हैं कि भगवान का भक्त कौन हुआ जिसने कोई आग्रह नहीं किया, जिसने कोई शुरुआत नहीं करी, जिसने कोई संकल्प नहीं लिया। मैं लेने वाला कौन होता हूँ? भगवान है। वो सारे संकल्पों को ले रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं, पर उसको पूरा वो व्यक्ति कर पाता है दोस्तों जो गुरुदेव की हाथ की उंगली को थामना जानता है। जिसने गुरुदेव की हाथ की उंगली को थाम लिया वो तो पकड़ा रहे हैं, हम लोग पकड़ने के लिए तैयार है कि नहीं?
जो पकड़ने के लिए तैयार है, जो गुरुदेव के आगे अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार है, दीपक की तरह जलने के लिए तैयार है, दोस्तों उसके घर में भी उजाला होता है और वो दूसरों के घर में भी दीपावली मनाता है। दोस्तों आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया। इतिहास को आप उठा करके देखिए, आप इतिहास को उठा करके देखेंगे, कोई गीता के पहले अध्याय को उठा करके देखे और बाकी के अध्याय उसके हाथ से फिसल जाए, कहीं समुद्र में बह जाए, तो उसको भरोसा भी नहीं होगा कि वही अर्जुन जो पहले अध्याय में अपने धनुष को गिरा करके बैठ गया है, हाथ पैर कांप रहे हैं, इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, इसी ने महाभारत के रण को जीता है। पहले अध्याय को देखकर अंतिम का अंदाजा व्यक्ति नहीं लगा पाता है। महर्षि अरविंद ने एक जगह पर लिखा है कि भगवान को ये आदत है कि वो सारी परीक्षाएं लेने के बाद अंत में निर्णायक के रूप में आते हैं। जो सारी परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार होता है दोस्तों, उसके जीवन में चमत्कार घटित हो पाते हैं। अभी की यात्रा वही संक्रमण की यात्रा है। ऐसा नहीं है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ज्यादा कुशल धनुर्धर नहीं थे, कर्ण थे, कृतवर्मा थे, सात्यकी थे, यशोवर्मा थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, एक से एक बढ़कर के योद्धा विद्यमान थे, पर जो अवसर अर्जुन को मिला वो बाकियों को नहीं मिला। निमित्त बनने का अवसर बिरलों को मिल पाता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, आपको गुरुदेव ने निमित्त बनने के लिए पुकारा। मैं कहूंगा दोस्तों, बाकी के सारे उपहारों को साइड रख दीजिए। आपकी जिंदगी में अब तक जितनी कीमती चीजें मिली होंगी उनको उठा करके एक तरफ रख दीजिए। आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हम लोग याद रख सकते हैं कि हमें गुरुदेव ने निमित्त बनने के लिए पुकारा है। और निमित्त जो बन पाता है वो परमात्मा की सारी शक्तियों को ग्रहण कर पाता है। हम लोगों को निमित्त बनने के लिए पुकार रहा है। और क्यों पुकार रहा है? क्योंकि ये घड़ी बड़ी वेदना की घड़ी है दोस्तों। इस समय में इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य घट रहा है। और दुर्भाग्य क्या घट रहा है? दुर्भाग्य ये घट रहा है कि बाहर की चीजों को पाने की दौड़ में हम भीतर की चीज के मूल्य को गंवा करके बैठे हैं। पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, उसके लिए व्यक्ति अपनी आत्मा को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अपने अंदर की अच्छाई को, अपने अंदर के गुणों को, परमात्मा के प्रति समर्पण को, परिवार के प्रति प्रेम को, समाज के प्रति निष्ठा को, देश के प्रति भाव को व्यक्ति दांव पर लगाने के लिए तैयार है 2 रुपयों के खातिर। आप जरा उठा करके देखिए, हर चीज की भाषा, हर चीज की सोच ये हो गई है कि बदले में मिलेगा क्या? बच्चे को पढ़ने भेजना है स्कूल, मिलेगा क्या? व्यक्ति पहले ही सोचता है कि बनेगा क्या? अरे भैया पढ़ने जा रहा है, पढ़ना अपने आप में वरदान है। क्या बनेगा? अमेरिका जाएगा, नहीं जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना अपने आप में वरदान है। व्यक्ति वहीं पर सोचता है बनेगा क्या, मिलेगा क्या? भगवान के द्वार में तो खड़े हैं, हमारा होगा क्या? आदमी ने हर चीज को व्यवसाय बना लिया, और जो व्यवसाय है उसका दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम ये है दोस्तों कि बाहर से सब कुछ मिल जाता है और भीतर से अतृप्ति, असंतोष, अभाव की आग व्यक्ति को इस तरीके से झुलसाती है कि व्यक्ति सब कुछ पाने के बाद भी अंदर छटपटाता रहता है। बाहर से पैसों के अंबार लगे, अंदर से आदमी जो है मन में 2 घड़ी के चैन के लिए, 2 घड़ी के प्रेम के लिए तड़पता घूम रहा है। और इसका परिणाम क्या है? परिणाम ये है दोस्तों कि आदमी अंदर से अशांत, अंदर से दुखी, अंदर से उद्विग्न, मन में उदासी, चेहरे पर परेशानी, अंदर से हताशा, जीवन के लक्ष्य से दूर, परमात्मा से दूर, अपनों से दूर, सबसे दूर, ऐसी जिंदगी को जी रहा है। इसको बदलने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है दोस्तों। जो बुलाया गया है वो इसलिए बुलाया गया है कि समाज को नई दिशा, नई प्रेरणा, नया प्रकाश, नई पवित्रता देने की आवश्यकता है। और जब तक वो संकल्प हमारे भीतर से नहीं आएगा, वो सोच हमारे भीतर से नहीं आएगी, हमारे अंदर ही चाहत नहीं आएगी, हमारे अंदर ही भावना नहीं आएगी, इस समाज को दूर करने के लिए हमें से हर एक का हाथ उठना जरूरी है। एक व्यक्ति का उठे जरूरी नहीं, हर व्यक्ति का हाथ ऊपर उठना जरूरी है। और इस भाव के साथ उठना जरूरी है कि समाज को बदलने के लिए हमारी यात्रा, हमारी क्रांति, हमारा परिवर्तन अभी इसी क्षण से शुरू होता है। दोस्तों वो पुकार लेकर आज का दीप पिघल गया है। मैं कहूंगा दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए गुरुदेव के निमित्त बन करके जाए, गुरुदेव की योजना की प्रतिनिधि बन करके जाए। और निमित्त बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं कहूंगा कि जो पहला सूत्र लेने की आवश्यकता है वो ये कि हम गुरुदेव को अच्छे से जाने और लोगों को बताएं। लोग गुरुदेव को जानते हैं, पर मैं कहूंगा कि जानने के लिए जितना जानते हैं शायद उतना पर्याप्त नहीं। हम गुरुदेव के जीवन को समग्र रूप से जाने,
पहला जो वांग्मय का खंड है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके देखें, हमारी वसीयत और विरासत को अच्छी तरह से पढ़ करके देखें। जितना गहराई के साथ जाएंगे दोस्तों, उतना हम उस दर्द को लेकर के लौटेंगे जो गुरुदेव के जीवन में था और गुरुदेव ने हम लोगों को बांटा। कोई व्यक्ति ऐसे जीवन को जीता है कि आप जरा सोच करके देखें। अपनी युवावस्था को कोई इस तरीके से गुजारता है, 15 वर्ष की आयु में जौ की रोटी पर, छाछ पर, वो भी इस तरीके से बांट कर, एक नहीं गायत्री के 24 महापुरुष एक बार नहीं 24 बार करना, और अपने लिए नहीं समाज के लिए करना। आप जरा सोच करके देखें। बहुत सारे महापुरुष धरती पर आए, बहुत सारे गए दोस्तों। बहुत सारे महापुरुष जो है वो बड़े लोगों के लिए काम करके गए, छोटे छोटे व्यक्ति के लिए काम करना, गांव का अंतिम व्यक्ति उसके लिए काम करना, वो काम गुरुदेव करके गए। भारत के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, उन दिन मुझको बताया कि गुरुदेव उनके आए गांव में, उनके गुजरात में 5 दिन रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव के पास आप 5 दिन रहे, किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो उन्होंने जो बात कही वो हम लोगों के सबके साथ घटी, पर हम लोग महसूस नहीं कर पाते। उन्होंने कहा गुरुदेव जो हमारे गाँव में आए, तो गांव में आते सही जब सब लोग प्रणाम करने के लिए गए तो गुरुदेव ने सबको बुलाया और बुला करके क्या पूछा, यहाँ का सबसे गरीब आदमी कौन है? बाकी के लोग आते थे, वो बोले, वो ये पूछते थे सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है? बोले पहली बार हमने ऐसा संत देखा जिसने आकर के पूछा कि इस जगह का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है। और जो 4 व्यक्ति गरीब निकल करके आए, एक माली निकले, एक कंडक्टर निकले, उन 4 लोगों को गुरुदेव ने पुष्प दिया, अक्षत दिया, जल दिया और संकल्प लेने को कहा। बोले बेटा अब तुम्हारे संकल्प के ऊपर भगवान का संकल्प आकर के जुट गया है, इस जगह का शक्तिपीठ आप चारों को मिलकर के बनाना है। और बोले ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैं आऊं। और गुरुदेव 1 वर्ष के बाद गए उस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा करें। आप जरा सोच करके देखो, ऐसी शक्ति, व्यक्ति इतनी सारी शक्ति को लेकर के उन लोगों का कल्याण करना चाहता है जहां बदले में कुछ मिले। यहाँ पर उन लोगों का कल्याण करना जिनके माध्यम से समाज का अंतिम व्यक्ति परिवर्तित होता है, ये काम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखाया और किसी ने नहीं करके दिखाया। जूनागढ़ का शक्तिपीठ बना तो जो सज्जन थे वो आ रहे थे, लाइन में लगे थे, शक्तिपीठ के संकल्प लेने वालों की लाइन लगी थी, उसमें लग गए। जब जाकर के लगे तो गुरुदेव के पास उन्हें संकल्प के लिए हाथ बढ़ाया, गुरुदेव को पैर छुए, गुरुदेव ने उनके हाथ में संकल्प का जो पुष्प था वो रख दिया। उनके पीछे जो खड़े थे उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, बोले गुरुदेव क्षमा करिएगा, ये व्यक्ति इतना विपन्न है, इतने गरीब घर से आया है कि शाम की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है। बोले आप इसको संकल्प मत दिलाइए। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा जिसका हाथ भगवान पकड़ लेता है उसको तुझे थामने की जरूरत नहीं है। भगवान ने पकड़ लिया, हम सबका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है दोस्तों, हम सबका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है। गुरुदेव ने पकड़ लिया, भगवान ने पकड़ लिया। गुरुदेव बोले जब तेरा हाथ भगवान ने पकड़ लिया तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं। फिर जो अगली लाइन बोले वो मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने मन में गहरे बिठाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने अगली लाइन ये कही, बेटा मैं गटर में गंगा जल नहीं डालता हूँ। कहने का क्या अर्थ है? जब तक अपना परिष्कार नहीं होगा तब तक भगवान का कोई उपहार नहीं मिलता है। पहले अपने को बदल भगवान की योजना का पात्र बन। गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही है, भगवान के साथ साझेदारी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदेव के साथ बिजनेस करने की आवश्यकता है। अभी स्टार्टअप का जमाना चल रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह का स्टार्टअप कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमारे जितने युवा भाई बहन आए हैं उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आज की तारीख से आपका गुरुदेव के साथ का बिजनेस शुरू होता है, आपका स्टार्टअप शुरू हो गया। और वो जो स्टार्टअप है उसमें आपको गुरुदेव को साझेदार बनाने की आवश्यकता। बिजनेस ही करना है तो आदमी भगवान के साथ करे, औरों के साथ करने का क्या फायदा है? वहां पर संत धर्मदास थे जिनने संत कबीर की सारी बातों को लिखा, और जहां से संत जो बीजक है इसको आप बोलते हैं वो एक्चुअल में संत धर्मदास का कंपाइलेशन है। कबीर दास जी ने खुद तो कहा नहीं था, तो बाद में उनने जो जो बातें कही थी संत धर्मदास लिखते गए, उनने जो लिख करके छापा और बीजक के नाम से पुकारा गया। संत धर्मदास ने जहां पर शुरू किया है, संत धर्मदास जो थे पहले बहुत बड़े व्यापारी थे, संत कबीर की बातें सुनी तो सब कुछ छोड़ दिया। तो लोग उनसे पूछते थे, वो इतने बड़े व्यापारी थे कि उनका करोड़ों में कारोबार उस समय चलता था। तो लोगों ने कहा सब छोड़ दिया, एकदम छोटी छोटी जगह पे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? संत धर्मदास बोले मैं व्यापारी हो गया हूँ। तो बोले आप कौन सा व्यापार करते हैं? तो बोले कोई कोई लाने कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, कोई कांसे पीतल का व्यापार करता है, कोई लौंग सुपारी का व्यापार करता है। मैं तो लादा नाम हरि का, अनमल खेप पानी। संत धर्मदास बोले मैं तो भगवान के नाम का व्यापार करता हूँ।
तो मैं कहूंगा हर व्यक्ति से कि हम गुरुदेव के नाम का व्यापार करें। गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हृदय से इस पुकार को लेकर के जाने की आवश्यकता। मैं तो लादा नाम हरे का, बस उसी तरीके से गुरुदेव का नाम लाद करके चलने की आवश्यकता है। और जैसे ही व्यक्ति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम निकल करके आता है। ये आपने रामायण की कहानी सुनी होगी, और रामायण में एक बड़ी प्यारी घटना आती है। जब केवट ने भगवान को पार कराया तो भगवान ने क्या दिया? सोने की अंगूठी दी, यही रह गई है। केवट ने अंगूठी वापस लौटा दी, उतराई में मुद्रिका देंगे। भगवान ने क्या कहा? मैं नहीं लूंगा। उनने क्या कहा? केवट ने कहा कि साहब मुद्रिका मत दीजिए, आप आए तो हमने घाट पार कराया, आप यहाँ पर आए तो हमने घाट पार कराने का काम किया, कल हम आपके घाट पर आएंगे तब आप पार करा देना। गुरुदेव से यही कहने की आवश्यकता है कि अब हमें घाट से आप पार करा देना, कल को हम आपके यहाँ करके खड़े होंगे, पार कराने की जिम्मेवारी आपकी। दोस्तों, भगवान के लिए जो खड़ा होता है भगवान उसके लिए खड़े होते हैं। गुरुदेव के लिए जो खड़ा होता है गुरुदेव उसके लिए खड़े होते हैं। आज का दिन आपको निमित्त बनने के लिए पुकार रहा है। दीपक के पास कोई कागज के ऊपर आग लिख दे और दीपक से चिपका करके आए तो दीपक नहीं जलता है, कहीं ना कहीं आग तो होनी चाहिए। वो आग हमारे भीतर जलती है, तब जाकर के दूसरे दीपक को जला पाते हैं। आज का दिन अपने अंदर की आग को जलाने का है, ज्योति को ज्वाला में बदलने का है, गुरुदेव के निमित्त बनने का है और उस समर्पण को प्राप्त करने का है, जिसको प्राप्त करने के बाद इस दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य आपके आगे छोटा रह जाता है। वर्ष 2026 अपने आप में एक अद्भुत मोड़ को लेकर के आ रहा है। परम वंदनीय माता जी के जन्म के, उनके अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। और उस विषय में जब 2026 की एक अत्यंत ही पुण्यदायी बेला की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आज का जो दिन है दोस्तों, वो एक तरीके से उस दृष्टि से या उस तरफ पहले कदम को लेकर के आया है। पहला कदम हम लोगों को सौभाग्यशाली और इस तरीके का उठाने की आवश्यकता है कि व्यक्ति यदि उस कदम को सही तरीके से उठाता है तो फिर अपने परिणाम को अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाता है। उस दृष्टि से सोच करके देखें तो हर व्यक्ति के लिए, और ऐसा नहीं कि समूह के लिए, हर व्यक्ति के लिए एकाकी दृष्टि से, अकेले दृष्टि से आज की जो घड़ी है वो एक युग परिवर्तन के उद्घोष को लेकर के आई है। इंसान जिस दिशा में चला गया है, मानवता जिस दिशा में चली गई है, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था को जन्म देना है। और वो देने के लिए हर उस व्यक्ति को बुलाया गया है दोस्तों, जिसके अंदर महान शक्तियां, महाकाल, आदि शक्ति मां गायत्री पुण्य को, तप को, प्रकाश को देख पाते हैं। उस दृष्टि से सोच करके देखें तो जो आज का समय है वो मेरे लिए, आपके लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जहां तक ये आवाज जा रही है, एक आमंत्रण बन करके आया है, एक निमंत्रण बन करके आया है। जहां पर गुरुदेव, जहां पर माता जी, जहां पर आदि शक्ति, जहां पर भगवान महाकाल हम लोगों को व्यक्तिगत दृष्टि से याद दिला रहे हैं कि हमें हमारी भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। और भगवान रोज रोज बुलाते नहीं है दोस्तों, भगवान तो कभी कभी ही बुलाते हैं। कभी एक युग में एक बार भगवान किसी को आवाज लगाते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक बार 8 करोड़ रुपए का नुकसान सहकर, उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस की डीलिंग होने वाली थी, और बिजनेस की डीलिंग को पूरा करने के लिए यदि वो वहां से छोड़ करके जाते तो उनको 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता, जो उनको हुआ। ब्राजील गए, क्यों गए? क्योंकि रतन टाटा ने बुलाया था। तो टाटा के बुलाने पर यदि व्यक्ति 8 करोड़ रुपए का नुकसान सहने के लिए तैयार है, तो भगवान के बुलाने पर क्या हम लोग एक जन्म लगाने को तैयार नहीं? आप जरा सोच करके देखो, टाटा ने बुलाया, व्यक्ति 8 करोड़ का नुकसान सहने को तैयार है, तो भगवान बुला रहे हैं, गुरु बुला रहे हैं, हम लोगों को तो ये जन्म लगा ही देने की आवश्यकता है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि परिणाम क्या निकल करके आएगा। सिर्फ ये सोचने की आवश्यकता है कि बुलाया किसने। और जो भगवान की आवाज पर अपने जीवन को लगा पाने का साहस रखते हैं दोस्तों, उसका जीवन सौभाग्यशाली बन जाता है। भगवान ने पिछले युग में आवाज लगाई थी, और जब आवाज लगाई तो हर व्यक्ति अपने कान में ईयर प्लग लगा करके बैठ गया। हम तक तो आ नहीं रही साहब, आप थोड़ा जोर से बोलो, हमारी आवाज पीछे तक आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से बोलिए। सबके सब अपने कान में ईयर प्लग लगा करके बैठ गए। एक ने सुनी, ग्वाल बाल ने सुनी, गोवर्धन ने सुनी, वृंदावन ने सुनी, और वो धन्य हो गए दोस्तों। ग्वाल बाल धन्य हो गए, गोवर्धन धन्य हो गया, वृंदावन धन्य हो गया, ब्रज की भूमि धन्य हो गई। हमारे जानने वाले लिथुएनिया में लिथुएनियन है,
यदि उनको साल में 2 बार वृंदावन आने को नहीं मिले तो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इतना ज्यादा उनको वृंदावन की याद आती है कि यदि वृंदावन नहीं गए तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। भूमि धन्य हो गई दोस्तों, उससे जो जुड़ा वो धन्य हो गया। भगवान की आवाज को जो सुन लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उससे पहले जब भगवान राम ने पुकारा तब भी किसी को सुनाई नहीं पड़ा, एक नन्ही सी गिलहरी को सुनाई पड़ा, बूढ़े जटाइयों को सुनाई पड़ा, और जिसको सुनाई पड़ा उसका जीवन धन्य हो गया। आज भी गिलहरी अपनी पीठ के ऊपर भगवान के हस्ताक्षर को लेकर के घूमती है। आप जरा सोच करके देखिए कि कितना बड़ा सौभाग्य है। दूसरों की दृष्टि से लगता है कि व्यक्ति दुर्भाग्य का प्राप्त बन रहा है, पर जो व्यक्ति भगवान के आगे अपने जीवन को आहूत करता है उसकी दृष्टि से सोच करके देखें तो उसके जीवन की सबसे सौभाग्यशाली घटना घट रही है। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने डॉक्टर चिन्मय जी को बहुत अच्छी तरीके से और बड़े शांतिपूर्वक बैठ करके यहाँ पर सुना है। अब हम निवेदन करेंगे, हमारे यहाँ हापुड़ की जो हमारी गायत्री परिवार की बहनें हैं जो बहुत ही मेहनत करती हैं, दिन रात एक करती हैं देव परिवार बनाने में, और आव गढ़े संस्कारवान पीढ़ी को सफल बनाने में दिन रात लगी रहती हैं। पूरा मंडल है उनका एक महिलाओं का, उसमें से हमारी श्रीमती उमा बहन जी, जहाँ भी उनसे निवेदन है वो थोड़ा आकर के यहाँ अपनी पूरी टीम की ओर से, सबको तो नहीं बुला सकते, बाकी पुष्पांजलि करेंगे, पूरी टीम के साथ से आकर के यहाँ श्रीमती उमा बहन जी वो यहाँ आकर के माल्यार्पण करें। इसी के साथ साथ आयात नगर शक्तिपीठ से मास्टर जी से निवेदन करेंगे एक भाई को भेज दें जिन्होंने दिन रात एक किया है इस कार्यक्रम के लिए, अपने क्षेत्र से माताओं बहनों को निमंत्रण बांटा। हमारे सोमदास शर्मा जी शक्तिपीठ से एक भाई को यहाँ भेज देंगे, उनसे माल्यार्पण करा देंगे। और मुबारकपुर शक्तिपीठ से एक भाई को हमारे सतीश जी भाई साहब यहाँ भेज दें। और इसी के साथ साथ जो गायत्री शक्तिपीठ सोलाना की जो शाखाएं हैं, हसनपुर से मैं गांव के नाम ले रहा हूं जहां से माताएं बहनें भाई आए हैं और जिन्होंने दिन रात एक किया है इस कार्यक्रम के लिए, मेहनत की है। एक एक भाई या बहन वहां कलश के पास में पहुंच जाएं, आप वहां जाकर के माल्यार्पण कर दें। हसनपुर से गालंद से दुष्यंत जी या कोई और भाई बहन पहुंच जाए, अनवरपुर से, ककराना से बलबीर जी ककराना से आप पहुंच जाएं, और धौलाना से जो भी यहाँ भाई बहन आए हो, करनपुर शाखा से रोहतास जी यहाँ पर होंगे वो पहुंच जाएं, और निधावली से जो भी भाई बहन है एक एक भाई बहन पहुंच जाएं सभी शाखाओं से, और समाना से, कमरुद्दीन नगर से, पारपा से, सोलाना से एक एक भाई बहन जाकर के वहाँ माल्यार्पण कर दें। सोलाना से अगर बुआ जी यहाँ पर हो पास में तो सरोज बुआ जी जो दिन रात पूरा जीवन उन्होंने अपना केवल मिशन के लिए लगाया है, पूरा जीवन दिन रात एक किया है, उन भाई बहनों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है जिन्होंने मेहनत करके। अनवरपुर से हमारे राममूल जी जो दिन रात लगे रहते हैं, और संदीप जी जिन्होंने अभी धौलाना में एक बहुत बड़ा आयोजन, हमारे ज्ञानेंद्र जी उस आयोजन में वहां गए थे, बहुत बड़ा आयोजन कराया अभी वहां पर शांति कुंज की टोली के द्वारा प्रज्ञा प्राण कथा। ये उन भाई बहनों के नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं जो कार्यकर्ता के रूप में दिन रात लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, जिनके भी नाम लिए हैं एक एक भाई बहन सभी पहुंच जाए और सभी माल्यार्पण कर दें। हमारे धौनारा से यहाँ पर कोई हो उनसे जो है वहां पहुंच जाएं, और हाँ बाकी लगभग हो गया है। और कोई भाई ऐसे हो, हमारे बीएस त्यागी जी जो यहाँ गाजियाबाद से आए हैं, 24 घंटे गुरुदेव के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो दिन रात लगे रहते हैं हनुमान जी की तरीके से। हम उनसे निवेदन करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सामने वहां जाकर के जो ज्योति कलश रखा हुआ है उसका माल्यार्पण करके उसका पूजन करें। बाकी जो शेष माताएं बहनें अभी आपसे यहाँ से पुष्पांजलि कराई जाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार हापुड़ के सभी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, श्रद्धेया सैल दीदी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। अभी जो 2025 में आपने यहाँ से हापुड़ से 575 कुंटल गेहूं भेजा। यहाँ पर सभी माताएं बहनें भाई बैठे हुए हैं। 575 कुंटल गेहूं यहाँ से शांति कुंज के लिए भेजा गया। और इस बार तो आप देख ही रहे हैं जन्म शताब्दी है और 3 शताब्दी है। तो भाइयों बहनों, आज संकल्प लेकर के जाएं कि हापुड़ जिले से 1000 कुंटल गेहूं
2026 में जाना चाहिए। एक बार ताली बजा दें, बाकी तो गुरुदेव सब अपने आप करेंगे। 1000 कुंटल गेहूं के लिए ताली बज गई है हापुड़ जिले से। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का सहयोग मिलेगा। दीदी ने आपके लिए पत्र भेजा है 2025 के गेहूं का, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वैसे तो अलग अलग पत्र दिए हैं, सबके पास पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको हम यहीं से पढ़ के सुना रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, बहन जी, युग दृष्टा युग ऋषि का मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का महान अभियान सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहा है। शहर, गांव, जिला, प्रांत सभी स्थानों के परिजन जन जन में देव संस्कृति का बीजारोपण विभिन्न संस्कारों के माध्यम से कर रहे हैं। नई पीढ़ियां इन संस्कारों के साथ पुष्पित पल्लवित होती चली जा रही हैं। इन्हें देख करके भारत का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। नई महाकाल की प्रेरणा से ही यहाँ आने वाले परिजनों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है। आपने हापुड़ क्षेत्र से भंडारे के लिए और आपदा के लिए जो 575 कुंटल गेहूं भेजा था, वह सुरक्षित रूप से शांति कुंज पहुंच गया है। ऐसा दीदी का ये आशीर्वाद लेटर सभी के लिए आया है। इसका उपयोग यहाँ आने वाले परीक्षार्थियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, आपदा पीड़ितों के लिए, ये जो गेहूं जाता है, ये कोई भी अगर देश के अंदर आपदा आती है, किसी भी प्रकार की भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए, सबसे पहले वहां शांति कुंज हरिद्वार जाकर के सहयोग करता है। आपदा पीड़ितों के लिए कुशलता पूर्वक कर रहे ये वहां पहुंचाया जाता है। आशा है अपने क्षेत्र से और भी परिजनों को इस सेवा अभियान से जोड़ेंगे। ये दीदी कह रही है इस बात को। इसलिए जो भी माताएं बहनें भाई यहाँ पर आए हुए हैं, जो अब तक गेहूं नहीं देते थे, ये हम दीदी की लाइन आपको पढ़ करके सुना रहे हैं कि क्षेत्र से और भी परिजनों को ये जो अन्नदान की सेवा आप करते हैं उससे जोड़ेंगे। कुशलता पत्र देते रहें सभी सहयोगी भाइयों बहनों तथा तक परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का शुभाशीष पहुंचा दें। ये आपको दीदी का पत्र यहाँ से सुनाया गया। भाइयों बहनों, पीछे समयदान और अंशदान का एक काउंटर लगा हुआ है। 2026 जो जन्म शताब्दी है, वहां पर दोनों चीजों की आवश्यकता है, अंशदान की भी आवश्यकता है और समयदान की भी आवश्यकता है। इसलिए वहां पर पीछे समयदान और अंशदान का वहां पर एक काउंटर बना हुआ है, वहां फॉर्म रखे हुए हैं। जो भाई बहन इस जन्म शताब्दी के लिए समयदान करना चाहते हैं, अंशदान करना चाहते हैं, अपना फॉर्म भर के जमा कर देंगे या आप फॉर्म ले जाएंगे। आपके पास में जो भी गायत्री परिवार की शाखा है उनको बाद में जमा कर देंगे, जैसा भी उचित समझे। भाइयों बहनों, जन्म शताब्दी समारोह के लिए जो अभी चल रहा है, जो ये ज्योति कलश आया है, हम सबका कर्तव्य बनता है इस ज्योति कलश के लिए हमारे ज्ञानेंद्र जी भाई साहब कुछ रसीदें लेकर के आए हैं। उन रसीदों का भी अनुदान काउंटर पीछे बना हुआ है, वहां पर दान पात्र भी रखा हुआ है। यदि आपकी छोटी राशि है 50 रुपए 100 रुपए आप देना चाहते हैं तो यहाँ भी दान पात्र रखा है, पीछे भी दान पात्र रखा है, आप दान पात्र में डाल देंगे। और यदि बड़ी राशि देते हैं, 500 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, तो हमारे भाई लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ जा करके रसीद आप वहाँ कटा लेंगे। और आज ही ये सबके सामने दान पात्र खोल करके ये राशि आज ही हमारे ज्ञानेंद्र जी भाई साहब हमारे बीच में आए हुए बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी धन राशि आज ही हिसाब लगा करके उनको दे दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी। तो इसलिए सभी से निवेदन है, जन्म शताब्दी के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना भी बन पड़े आप सहयोग करना, अपनी राशि यहाँ से दे करके जाना। इसके लिए अब हम निवेदन करेंगे, हमारे बीच यहाँ ज्ञानेंद्र जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अब हमारे उपजोन प्रभारी हैं, वो भी अपने मुख से यहाँ से बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ जानकारी देंगे, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। एक बार सभी भाई बहनें जो जा रही है जरा बैठ जाएंगे 5 मिनट, कमर सीधी करके एक बार सूर्य भगवान में अपने परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए बड़े ही प्रेम से भाव विवल होकर अपना गुरु मंत्र, वेद मंत्र, गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण वासुदेवाय हरे पद्मात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और अखंड दीप जो हमारे समक्ष बड़े हम सौभाग्यशाली हैं। अखंड दीप जिसके सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा कठिन तप 24 लाख के 24 पुनश्चरण किए, वो हम लोगों के समक्ष उसको प्रणाम करते हुए, कलश भगवान को प्रणाम करते हुए, आदरणीय रामकिशन जी भाई साहब, आदरणीय योगेश शर्मा जी साहब, राकेश जी भाई साहब और आप सब इतने अनमोल हीरे हैं कि आप सबकी गूंज शांति कुंज में बड़े गर्व के साथ आपका नाम लिया जाता है, हापुड़ के भाई बहनों का। तो आप सबको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आदरणीय चिन्मय भैया ने अभी संदेश दिया कि हम सबको अर्जुन की भूमिका में आना है, हम सबको अपने गुरुदेव के हनुमान की भूमिका में आना है। अब समय नहीं, इसे देखो पहले छिप रहा है, इसे देखो पहले छिप रहा है। बताया कि कितना अब तो मैंने ले लिया। चल रहा है और इस समय के मध्य में परम पूज्य गुरुदेव सतयुग ला रहे हैं। ये बड़ी चमत्कारिक घटना 2026 में घटित होने जा रही है और उसके हम सब लोग निमित्त बनने जा रहे हैं। सर आप कहाँ है? सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव आप कहाँ थे? हम लोगों को देने जा रहे हैं। तो इसलिए सब काम छोड़ तुमने दीजिए देखो अपने गुरु के लिए, अपने गुरु की जन्म शताब्दी के लिए, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया आज तक। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि गुरुदेव ने हमें कुछ नहीं दिया। और